Happy Diwali, Happy New Year, welcome to 2077 संवत 2077। आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार दिवाली में कोरोना की वजह से पटाखे नहीं फूटे, पर तेल बाजार में सब जानते हैं सॉलिड पटाखे फूटे। बाजार नए लेवल पे है, सॉलिड तेजी है और 2077 के संवत में और क्या हो सकता है, और बाजार बढ़ सकता है कि नहीं, घटेगा कितना, थोड़ा बहुत मैंने एनालिसिस किया है। और बहुत सारे जन मुझे पूछते भी थे कि क्या लगता है बताइए, तो थोड़ा बहुत कोशिश करूँगा आपको थोड़ा बहुत समझाने की। जो जानते हैं मुझे उनको पता है मेरा व्यू क्या है, और जो नहीं जानते उनको आज बता देता हूँ। 2077 संवत में एंट्री करते वक्त हर एक तेल बाजार के व्यापारी, दलाल, सबको यही क्वेश्चन है कि 1000 रुपया पामोलिन का भाव, 1040-50 का सोया रिफाइन का भाव, क्या ये टिक सकता है? क्या ये लॉजिकल है? क्या ये नए लेवल्स डरा रहे हैं हमें? क्या मार्केट फॉल होगा या मार्केट टूटेगा? थोड़े बहुत एनालिसिस मैं बता रहा हूँ। 2020 जब शुरू हुआ था जनवरी में, तभी जनवरी 8-9 तारीख के आजू बाजू 917 रुपये का पामोलिन ने हाई बनाया था। पूरी मार्केट तेजी में थी, चाइना बाइंग, ये वो सब। उसके बारे में मैंने हमारे खाद्य तेल व्यापारी एसोसिएशन की एनुअल जनरल मीटिंग में भी बताया था, जो जनवरी 15 के बाद हुई थी। तो उस वक्त ही ये भाव एक बार छू चुके थे। तो 900 के भाव 2020 में पामोलिन के लिए कोई नई बात नहीं थी। 2020 जनवरी के बाद जो हुआ वो तो सबको पता है। इंडिया ने पामोलिन बैन कर दिया, कैओस हो गया, रिफाइंड बैंड हो गया, बहुत सारा हुआ, पैनिक सेलिंग हुआ और 912 का टॉप बन गया। फिर अनफॉर्चुनेटली पैंडेमिक हुआ, कोरोना वायरस आया, वर्ल्ड लेवल लॉकडाउन हुआ जो हम सब ने झेला। धीरे धीरे श्योरली, स्लोली हम उनमें से बाहर आ रहे थे। कोरोना पैंडेमिक की वजह से बहुत सारे फंडामेंटल चेंजेस हो गए, बहुत सारे फाइनेंशियल चेंजेस हो गए, और उसको कोप अप करते करते हम आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे जैसे वर्ल्ड लॉकडाउन ओपन हुआ, वर्ल्ड में कोरोना क्राइसिस ईजी हुए, इंडिया में ईज हुए, धीरे धीरे एडिबल ऑयल का कंजम्पशन भी बढ़ने लगा, वर्ल्ड लेवल पे बढ़ने लगा, चाइना लेवल पे बढ़ने लगा, एवरीवेयर बढ़ने लगा। उस टाइम पे ऐसा लगा कि तेल के लिए अच्छा मूवमेंट है कि जो हम ब्रोकर्स, ट्रेडर्स, बहुत सारे अंडर यूटिलाइज्ड थे, हमारे जो भी कैपेसिटी को अंडर यूटिलाइज थे, उसको हमने यूटिलाइजेशन पे लाया। तब तक मार्केट वॉज वेरी स्टेबल, देयर वॉज नॉट अ बिग मूवमेंट। देन धीरे धीरे जैसे ही मार्केट अनलॉक होते गए, अचानक मार्केट बढ़ने लगा। क्वेश्चन स्टार्टेड राइजिंग, क्या हो रहा है नहीं समझ में आया। अक्टूबर से जो इसने स्पीड पकड़ी है मार्केट ने बढ़ने की, हर एक के मन में एक ही सवाल था, अरे और कितना बढ़ेगा। सवाल पूछते पूछते बढ़ते गए। इसमें 2-3 फैक्टर्स हैं जो पास्ट में बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस ही ये बाजार बढ़ी। एक बड़ा फैक्टर था कोरोना वायरस इटसेल्फ ने ही तेजी लाई है। मैं समझ रहा हूँ आप लोग को शॉक लगा होगा, बट कोरोना वायरस जब आया तब सबसे पहले, आपको याद हो तो, सबसे पहले एक सोयाबीन सीड टूटे थे। क्यों? क्योंकि सोया मील की डिमांड टूटने वाली थी। ऐसा उस टाइम पे रिपोर्ट था कि मीट खाने से या नॉनवेज खाने से कोरोना वायरस फैलता है, अगर आप सबको याद हो तो वैसा डर के वजह से सोयाबीन सीड ऑफ सीजन में
जो प्राइस नहीं होने चाहिए वो भी हो गए, इंडिया में भी, यूएस में भी, चाइना में भी, सब में। जैसे ये कोरोना वायरस का ये मिसकंसेप्शन दूर हुआ, पोल्ट्री फार्मिंग फिर शुरू हुआ, सोया मिल्क फिर बिकना शुरू हुआ, नॉट ओनली इन इंडिया, वर्ल्ड लेवल पे धीरे धीरे एवरीवन स्टार्टेड कमिंग बैक टू नॉर्मल लाइफ। उस वक्त दैट वाज द टाइम व्हेन सोयाबीन सीड स्टार्टेड मूविंग अप। उसको देख के दाम तो बढ़ेगा ही, अमूलिन रिफाइंड बढ़ने लगा, सीपीओ बढ़ने लगा, एंड द जर्नी स्टार्टेड। धीरे धीरे जैसे अनलॉकिंग हुआ वर्ल्ड लेवल पे, सबसे पहले लंदन ने रेस्टोरेंट्स ओपन कर दिए, उसके बाद पूरी दुनिया ने ओपन कर दिए रेस्टोरेंट्स। इंडिया में रेस्टोरेंट्स ओपन हो गया, 2 महीने हो गए। तो रेस्टोरेंट्स एंड होटल की जो कंजम्पशन थी वो सारी कंजम्पशन फिर शुरू होने लगी। अभी भी इतनी बहुत नहीं है, बट बंद थी, उसके बदले चालू होने लगी, तो कंजम्पशन स्टार्टेड। देन केम द बिग रैली। अक्टूबर के बाद एक बहुत बड़ी रैली आई। द रैली वॉज सपोर्टेड बाय वर्ल्ड सोयाबीन एंडिंग स्टॉक्स, जो मेरे हिसाब से इसकी रिपोर्ट आई थी 5 नवंबर को। वो 10 नवंबर को, सॉरी 10 नवंबर को रिपोर्ट आई थी, जहाँ पे वर्ल्ड एंड स्टॉक्स एस्टोनिशिंगली यूएसडीए ने बहुत कम कर दी है। उसमें बहुत ही एस्टोनिशिंग बात ये थी कि ब्राज़ील, जो कोरोना की महामारी से बहुत मरा हुआ था, उनको एक डबल वैमी कहते हैं इंग्लिश में, उनको और एक झटका हुआ कि उनके वहाँ वेदर बहुत ख़राब है। इतना ख़राब है कि ब्राज़ील सोयाबीन एक्सपोर्ट तो आप छोड़ो, इंपोर्ट करना शुरू कर दिया है ब्राज़ील ने। अब ब्राज़ील ने अगर सोयाबीन इंपोर्ट करना शुरू कर दिया तो दैट इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन कि सोयाबीन अब चाइना को कौन सपोर्ट करेगा, कौन सप्लाई करेगा। ट्रम्प के वक्त, प्रेसिडेंसी के वक्त, चाइना और यूएस में जो टकरार हुआ था, टैरिफ के प्रॉब्लम हुए थे, उसके वजह से देयर वाज अ प्रॉब्लम कि चाइना हैड टू इंपोर्ट फ्रॉम ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना। जब ब्राज़ील में ही हालत बहुत ख़राब है एंड दे आर ओनली इम्पोर्टिंग, सो एनीवन्स गेस कि सोयाबीन कहाँ इंपोर्ट होगा। वो एक फैक्टर ने तेल में भयंकर आग लगाई। उसके बाद आया बारी फार्मोलिन की, वो हैज़ टू फॉलो सोयाबीन बिकॉज साउथ ईस्ट एशिया को बिगेस्ट सप्लायर इज पाम ऑयल, तो पाम ऑयल हैड टू सपोर्ट इट। तो यू कैन से कि वो बीन्स और ऑयल्स की तेजी फार्मोलिन में आई। अब तक वो ही चल रहा है। वी आर फॉलोइंग इन इंटरनेशनल मार्केट। इंडिया का खरीफ क्रॉप का जितना एक्सपेक्टेड था आउटपुट उतना आया नहीं, बिकॉज अनसीजनल रेंज कंटिन्यू हुई। हमने देखा अक्टूबर एंड तक बारिश आई, जिससे बहुत कुछ क्रॉप को नुकसान हुआ, डैमेज हुआ। आज भी रिपोर्ट है कि नॉर्थ में बहुत सारी जगह बारिश है, बट दैट इज़ फेवरेबल फॉर रैबी क्रॉप। बट ओके, रैबी क्रॉप को तो बहुत टाइम है, बट अनकंडीशनल रेन ने सोयाबीन्स को इंडिया में हैम्पर कर दिया, तकलीफ दे दी। सो वेदर कंडीशंस ब्राज़ील में जहाँ बारिश चाहिए वहाँ नहीं है, इंडिया में नहीं चाहिए वहाँ है। सो गॉड फॉरबिड 2020 में बहुत कुछ देख लिया। उसके वजह से भी इंडिया में जो आवकें आने चाहिए, जो सप्लाईज आने चाहिए, वो इंडिया में उतने नहीं आ रहे हैं। वीज़ा वीज़ सोया मील का भी प्राइसिंग इतना हाई हो रहा है कि पैरिटी नहीं बैठ रही है। सो अगेन बिग कंसर्न इज लेस सोयाबीन सीड क्रशिंग, लेस मील एंड लेस ऑयल। अगेन ऑयल के लिए वो भी सपोर्टिव फैक्टर है। देन के पामोलिन, उनकी तो डिमांड बढ़ ही रही है। यूरोप का एक न्यूज़ अगर आपने सुना होगा, यूरोप ने बायोडीजल इंडोनेशिया से जो बैन करने वाले थे उसको रिलीज कर दिया था, नो मोर बैनिंग बायोडीजल। तो वो एक सपोर्टिंग फैक्टर हो गया इंडोनेशिया के लिए। और इंडोनेशिया बिकॉज उनको भी महामारी की बहुत तकलीफ थी, उनका हाईएस्ट एक्सपोर्टिंग कमोडिटीज एडिबल ऑयल, पाम ऑयल, सॉरी सीपीओ, तो उन्होंने उसके ऊपर भी उनके टैक्सेस बढ़ा दिए, जो उनके सीजनल और मंथली है। तो इट्स नॉट अलार्मिंग, बट बढ़ाया, तो वो भी सपोर्टिव है प्राइसिंग के लिए। उन्होंने सितंबर में बढ़ाया था, सितंबर एंड के आजू बाजू बढ़ाया था। अगेन आई एम सेइंग कि ये सब तो हो चुका, तो क्वेश्चन इज कि अब क्या होगा एट 1000 palm oil? What do we do next for the next 20 days or for the next maybe remaining calendar year 2020?
and for the 2021. So my outlook is this way, that according to the data which I have, 2008, if I compare it with 2008, why am I comparing 2008? मैं 2008 से क्यों कंपेयर कर रहा हूँ? बिकॉज 2008 में एक बहुत बड़ी तेजी देखी थी इंडिया ने, वर्ल्ड ने, सोयाबीन्स में, पाम ऑयल में बहुत बड़ी तेजी देखी थी। उसके आपको एक छोटे से डेटा शेयर करता हूँ कि 2008 में मलेशिया का प्रोडक्शन वॉज 17.7 मिलियन टन्स, exports was 2.18 million tons and the stock was around 2 million tons. लिख लेना जो एनालिस्ट सुन रहे हैं, मुझे सपोर्ट भी करना। फिर से बोल रहा हूँ, 2008 में मलेशिया का स्टॉक था 2 मिलियन टन्स, मलेशिया का प्रोडक्शन था 17.70 मिलियन टन्स, एक्सपोर्ट्स था 2.8 मिलियन टन्स। पाम ऑयल फिगर्स टिल डेट, यानी अक्टूबर एंड के फिगर्स आप सबने पढ़े होंगे व्हाट्सएप पे। प्रोडक्शन 1.7 मिलियन टन, स्टॉक 1.57 मिलियन टन्स एंड एक्सपोर्ट इज 1.67 मिलियन टन्स। इफ यू कैन रीड इट प्रॉपरली, रीड इट और आई एक्सप्लेन इट वन मोर टाइम। Current year 2020, the stocks are 1.72 million tons, the exports are 1.67 million tons, stocks are 1.57 million tons, and we are still not finished the whole year. Now what does it say? That the stocks from 2008 से 2020 के जो स्टॉक्स हैं वो 2008 के लेवल से भी कम है। मलेशिया में प्रोडक्शन कम है, एक्सपोर्ट्स ठीक है कम है, बट दैट कैन बी बिकॉज इंडोनेशिया एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, उस टाइम पे इंडोनेशिया एक्सपोर्ट नहीं कर रहा था। अलार्मिंग, यस इट्स अलार्मिंग। सोयाबीन सीड के भी सेम स्टोरी है, वर्ल्ड अराउंड, नॉट वेरी श्योर विद द फिगर्स बट सिमिलर टू दैट। तो व्हाट विल ट्रिगर द प्राइसिंग गोइंग फॉरवर्ड? Pricing going forward will be triggered by huge demand of two big consumption nation, India and China. इंडिया और चाइना का बहुत बड़ा डिमांड इज इन द वेटिंग लिस्ट। आपको लगता होगा इंडिया में डिमांड नहीं है, गिरा कि नहीं है, दैट्स ऑल वन साइड। इंडिया की डिमांड ऑफ एडिबल ऑयल हैज टू बी कंज्यूम्ड, has to be met only by imports, not by anything else. It has to be and it will be by imports, although we are trying hard to get it, but फिलहाल तो बहुत difficult है। चाइना on the other end, आप सबने देखा होगा कि 5 नवंबर यूएस प्रेसिडेंटशिप इलेक्शन में आज तक, अभी तक इट इज दैट कि बिडेन हैज कम, ही इज द न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट। उनको जनवरी 15-20 के आजू बाजू ऑफिशियली उनको ऑनर किया जाएगा एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। सो व्हाट डज दैट शो? दैट ट्रम्प हैज गॉन, बिडेन इज इन। द डिस्प्यूट इट स्टार्टेड 4 years ago, 4 साल पहले जो डिस्प्यूट शुरू हुआ था बिटवीन चाइना एंड इंडिया, सॉरी चाइना एंड यूएसए, ट्रेड वॉर, टैरिफ प्रॉब्लम्स, अब एक्सिलरेट नहीं होगी, बढ़ेगी नहीं। कब घटेगी भगवान मालिक है, बट नहीं बढ़ेगी बिकॉज डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स का सोच अलग है। ट्रम्प रिपब्लिकन थे, बिडेन डेमोक्रेट्स है, दो अलग पार्टी, दो पार्टी की सोच अलग है। नई तरीज न्यू वे से चाइना में और अमेरिका में नए ट्रेड वॉर बैरियर्स नहीं होंगे। जो है वो कब सेटल होते हैं, क्या सेटल होते हैं, दैट टाइम विल से। सो वी आर लुकिंग समवेयर एट Chinese buying of beans in US in a bigger way. कुछ assumptions हैं, I'm just forecasting, it's just an assumption, but my calculations are that way. So if China starts buying big, India starts buying big, where are the pricing heading? Again the same question, कि 1000 रुपये से और कितना बढ़ सकता है? एक छोटे से मैं आपको प्राइस फैक्टर समझाता हूँ। 2008 में मलेशिया BMD, जिसे हम इंडिया में KLC कहते हैं, जो आज 3300 ट्रेड कर रही है, सीबॉट जो आज 3600 ट्रेड कर रहा है, सीबॉट सोयाबीन ऑयल जो 3600 ट्रेड कर रहा है, ये आज भी
ऑल टाइम हाई नहीं है। 2020 के जो रेट्स हैं सोयाबीन ऑयल, BMD that is KLC of 3300, BMD soybean oil of 3650 are still not all time high. ऑल टाइम हाई सिर्फ इंडिया में बना है ओनली बिकॉज ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी डिफरेंस। 2008 में जब वर्ल्ड एडिबल ऑयल ने हाईएस्ट लाइफ टाइम हाई बनाए थे, उस वक्त BMD 4400 था, दैट इज KLC 4400 थी, CBOT was 70 सेंट्स जो आज 36.5 है, और इंडिया ने उस वक्त भी 650-700 क्रॉस नहीं किया था बिकॉज इंडिया में क्रूड ऑयल की इंपोर्ट ड्यूटी 0% थी। क्रूड ऑयल कम्स अंडर एवरीथिंग, क्रूड एडिबल ऑयल, क्रूड पाम ऑयल, क्रूड सोयाबीन ऑयल, क्रूड सनफ्लावर ऑयल, क्रूड सोयाबीन decome oil, anything was 0% and refined was 7.5%. Whereas right now we are doing a duty of 40% least. क्रूड में कोई भी ड्यूटी 40% के नीचे नहीं है। सो इसलिए आज इंडिया की ड्यूटी में ऐड करके, टेरिफ वैल्यू ऐड करके जो प्राइस आप हमें दिख रही है वो प्राइस हमें ऑल टाइम हाई दिख रही है। अगर यहाँ से मार्केट और बढ़ता है तो भगवान मालिक है प्राइस कहाँ जाके बैठेगी। वी फाइंड, मतलब मैं सोच रहा हूँ या मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से मार्केट और बढ़ सकता है। कब बढ़े कब घटे, हर भाव में रिएक्शन एक्शन आ सकता है, कोई भगवान नहीं है। बट जो प्रश्न हमारे सारे मेरे हरे फ्रेंड्स, बहुत सारे एनालिस्ट को है, बहुत सारे उनको है कि बाजार बहुत ज़्यादा तेज़ी हो गई है, 1000 का भाव कभी सुना नहीं था, 1000 हो गया है, अब थोड़ा बहुत मार्केट होगा क्रैश, ये होगा, इंपोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट घटाएगी। अरे क्यों घटाएगी भाई इंपोर्ट ड्यूटी? हम दिवाली के बाद इंडिया का क्रॉप आया है सोयाबीन सीड का, खेडूत के सामने वैसे ही फार्म बिल को लेके राजस्थान में और हरियाणा में जोरदार प्रोटेस्ट चालू है। आप ड्यूटी घटाने की अगर सोचोगे भी ना, पूरे इंडिया में शुरू हो जाएगा, और ये कोई बड़ा लॉजिक नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट इतनी तोक्कल है कि इसके सामने नहीं आएगी। और मेरी स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए मैं आपको एक और स्टेटमेंट समझाता हूँ। आज से 4 दिन पहले फिनेंस मिनिस्टर नया आत्मनिर्भर पैकेज लेके आए थे। उसमें 12 पॉइंट्स थे, उसमें से सब जो 11 पॉइंट तो हमें कुछ समझ में नहीं आया, मेरे काम के नहीं है। एक पॉइंट जो एडिबल ऑयल को रिलेटेड है, जो लगभग बहुत सारे जन ने मिस कर दिया है, आप रीचेक कर लेना। तो वित्त मंत्री ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने इंडियंस को 65,000 करोड़ रुपीस का फर्टिलाइजर फंड दिया है। फर्टिलाइजर्स सपोर्ट करने के लिए 65,000 करोड़ दिया। इट्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट। पूरी शेयर बाजार के फर्टिलाइजर फंड्स भाग गए, फिर वहाँ की कंपनीज बड़ी वॉट एवर हुआ। बट उसमें अनुराग ठाकुर ने जो स्टेटमेंट दिया वॉज वेरी क्लियर ऑफ गवर्नमेंट्स इंटेंशंस। उन्होंने क्लियरली कहा कि हमें ये चाहिए कि ये फंड्स फर्टिलाइजर्स कंपनी यूज़ करें ताकि आने वाला रैबी क्रॉप बेहतर निकले, अच्छा आए, क्वालिटी अच्छी आए। इसलिए हम 65,000 करोड़ के फर्टिलाइजर फंड दे रहे हैं। सो इफ़ देयर व्यू इज कि 65,000 करोड़ के फर्टिलाइजर फंड देने के बाद अच्छा क्रॉप आना चाहिए, तो अगर क्रॉप अच्छा आना चाहिए तो प्राइस नीचे होगी? आई डोंट थिंक सो। सो 2000 समिंग अप मेरा भाषण, मैं क्षमा चाहता हूँ अगर किसी के विचारों को मैंने डिस्टर्ब किया हो, बट ये मुझे ज़रूर लगा कि मैं आके आपको एक बार बताऊं, क्योंकि हर एक आदमी को अलग अलग बोलने का समय नहीं होता है और ज़रूरत भी नहीं होती। तो मेरा व्यू
वेरी बेसिकली स्ट्रेट अवे सिंपल है। 2021 में एक भी तेल, खाने का तेल 1000 रुपीज़ पर 10 kgs के नीचे नहीं मिलेगा। आई रिपीट, 1000 रुपीज़ पर 10 kg के नीचे कोई भी तेल 2021 में नहीं मिलेगा। दिस इज माई वेरी क्लियर व्यू। मैं झूठ हो सकता हूँ, मैं गलत पढ़ सकता हूँ, बट जो आज मुझे फैक्टर्स दिख रहे हैं, जो समझ रहे हैं मुझे, मैं जो समझ रहा हूँ फैक्टर्स को और जो मुझे दिख रहा है वो हिसाब से मैं मेरी कैलकुलेशन की वजह से हिसाब से बता रहा हूँ कि 2021 will be the biggest marketing year for India. We will have the biggest rally of edible oils, which has still not started, mind you, and it will start from 2021, and we'll see bottom of 1000 rupees per 10 kg of edible oils in any form. That's what my view is. तो मेरा व्यू है मार्केट को लेके। और जैसे मैं आजकल बहुत बड़ा फ़ैन हो गया हूँ मैं कुमार विश्वास जी का, तो एक उनकी शायरी है जो हमारे बहुत सारे व्यापारियों को एकदम परफेक्ट बैठती है, एप्ट बैठती है। तो एंड में उनसे ही करना चाहूँगा। ये मेरी शायरी, ये जो इनकी शायरी है, ये उन व्यापारियों के लिए है जिन्होंने तेजी का व्यापार किया और जितना चाहते थे उतना नहीं हो पाया, पर फिर भी व्यापार तो तेजी का ही किया। मंदी वालों के लिए शायरी नहीं है, सॉरी, तेजी वालों के लिए शायरी है। ये पंक्तियाँ मैं बोल रहा हूँ, खाली मेरे एक दोस्त दर्शन को ही पता है कुमार विश्वास की, वही एक सुनता है, वो मुझे सपोर्ट भी करता है, भाई तू सुनता रहेगा तो मैसेज कर देना कि तुझे मज़ा आया कि नहीं। ना पाने की खुशी है कुछ, ना खोने का कुछ गम है, ये दौलत और शोहरत सिर्फ कुछ जख्मों का मरहम है। अजब सी कश्मकश है रोज जीने में मरने में, अजब सी कश्मकश है रोज जीने में मरने में, मुकम्मल जिंदगी तो है मगर पूरी से कुछ कम है, मुकम्मल जिंदगी तो है पर पूरी से कुछ कम है। मैं उनकी तरह बोल नहीं सकता हूँ, पर वो ये जो भी शायरी है वो हमारे तेजी वालों को के लिए ही है। व्यापार कार्य किया, सौदा किया, तेजी का व्यापार भी किया, सब किया, पर व्यापार से ज़्यादा बाजार बढ़ गई तो क्या करें, इसलिए मुकम्मल से कम जिंदगी है। एनीवे, थैंक यू मुझे सुनने के लिए। मैंने बहुत लंबा स्पीच दी है एंड होप आपको पसंद आए, और कोई किसी का भी मैंने मन दुखाया हो तो आई एम वेरी सॉरी एंड आई एम अ बायस पर्सन। मुझे कोई तेजी मंदी से लगाव नहीं है। आज बाजार अच्छी है और मैं बाजार के साथ हूँ। प्लीज़ डोंट टेक इट पर्सनली एनीवन, एंड थैंक यू वंस अगेन। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी दिवाली, and hope this corona crisis ends very soon, and stay safe, stay healthy, wear mask. Thank you.